बाली की पत्नी तारा द्वारा भगवान श्री राम को दिए गए श्राप एक महत्वपूर्ण घटना है जो रामायण के किष्किंधा कांड से संबंधित है। इस प्रसंग को समझने के लिए पहले उसके पीछे की घटनाओं पर ध्यान देना आवश्यक है। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। बाली को अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था और उन्होंने एक बार दंडभी नामक राक्षस का वध किया था। बाद में एक और राक्षस मायावी से युद्ध करते समय बाली एक गुफा में प्रवेश कर गया। सुग्रीव ने कई दिनों तक बाहर प्रतीक्षा की, लेकिन जब बाली नहीं लौटा और गुफा से रक्त बहता देखा तो उसने मान लिया कि बाली मर गया है। वह वापस लौट आया और किष्किंधा का राजा बन गया, लेकिन बाली गुफा से जीवित लौट आया और सुग्रीव को धोखेबाज समझकर उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। सुग्रीव ने भगवान श्री राम से मित्रता की और बाली से अपने राज्य को वापस पाने के लिए उनकी सहायता मांगी। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता करते हुए बाली का वध किया। उन्होंने यह वध छिपकर किया जब बाली सुग्रीव से युद्ध कर रहा था। बाली ने मृत्यु से पहले श्री राम से पूछा कि उन्होंने छिपकर वार क्यों किया। श्री राम ने धर्म और कर्तव्य के आधार पर अपनी स्थिति स्पष्ट की कि एक धर्मराज्य के रक्षक के रूप में उन्होंने अधर्मी बाली का वध किया। जब तारा को बाली की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत दुखी हुई। तारा ने भगवान श्री राम पर कड़ा आक्रोश प्रकट किया और उन्हें श्राप दिया। तारा ने कहा कि श्री राम ने धर्म का पालन करने का दावा करते हुए भी अधर्म का सहारा लिया और छिपकर बाली का वध किया, इसलिए उन्हें भी अपने जीवन में अपनी पत्नी सीता से वियोग सहना पड़ेगा। तारा ने श्राप दिया कि जिस प्रकार वह अपने पति के वियोग में दुखित हो रही हैं, उसी प्रकार भगवान राम को भी पत्नी वियोग का कष्ट झेलना पड़ेगा। तारा का श्राप भविष्यवाणी की तरह सत्य हुआ। लंका कांड में रावण द्वारा सीता का अपहरण और वनवास के बाद सीता का राम से वियोग उनके जीवन में आया। हालांकि भगवान श्री राम ने जो किया वह धर्म के अनुसार था, लेकिन तारा के मन में अपने पति के लिए प्रेम और करुणा थी, जिससे उन्होंने ये श्राप दिया। तारा का श्राप उस समय के सामाजिक और नैतिक मूल्यों का प्रतीक है, जो प्रेम, निष्ठा और धर्म के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि धर्म के नियम और व्यक्तिगत भावनाएं हमेशा सरल नहीं होती और बड़े नायक भी अपने कर्मों के परिणामों का सामना करते हैं।